अवैध रिफिलिंग पर रोक के साथ गरीबों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है। देश में रसोई गैस एलपीजी आज आम आदमी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। विशेष रूप से मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों और छोटे रोजगार करने वाले लोगों के लिए 1 या 2 किलो गैस भरवाकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना एक सामान्य व्यवस्था बन गई थी। लेकिन हाल के दिनों में प्रशासन द्वारा अवैध रिफिलिंग पर सख्ती के कारण ये व्यवस्था लगभग ठप हो गई है। इसका सीधा असर उन लाखों गरीब परिवारों पर पड़ रहा है जिनकी रसोई इसी छोटे पैमाने की गैस आपूर्ति पर निर्भर करती थी। सरकार का उद्देश्य निश्चित रूप से गैस की कालाबाजारी और अवैध कारोबार को रोकना है, जो एक सही और ज़रूरी कदम है। लेकिन ये भी सच है कि इस व्यवस्था के बंद होने से गरीब और ज़रूरतमंद वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। जिन लोगों के पास बड़ा सिलेंडर खरीदने की आर्थिक क्षमता नहीं है, वे छोटी मात्रा में गैस लेकर ही अपने परिवार का गुजारा करते थे। अब जब ये रास्ता बंद हो गया है तो उनकी रसोई पर संकट खड़ा हो गया है। वास्तव में ये समस्या आज की नहीं है। पिछली सरकारों के समय से ही छोटी मात्रा में गैस रिफिलिंग की अनौपचारिक व्यवस्था पूरे देश में चल रही थी। ये व्यवस्था भले ही कानूनन सही ना हो, लेकिन इसने गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। अब जब इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है तो सरकार के सामने ये चुनौती खड़ी हो गई है कि वो गरीबों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार करे। इस मुद्दे का समाधान केवल सख्ती से नहीं निकलेगा। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार ऐसी नीति बनाए जिसमें गरीब और छोटे रोजगार करने वाले लोगों को सस्ती और छोटी मात्रा में गैस उपलब्ध हो सके। छोटे सिलेंडर या मिनी एलपीजी कनेक्शन जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि गरीबों को अवैध रास्तों पर निर्भर ना रहना पड़े। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में ये एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्या बन सकती है। सरकार, प्रशासन और नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे ज़मीनी हकीकत को समझते हुए ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कानून का पालन भी हो और गरीबों की रसोई भी जलती रहे। रसोई गैस की समस्या यहीं खत्म नहीं होती है। बहुत से गैस उपभोक्ता बगैर किसी किताब के भी रसोई गैस के उपभोक्ता हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या करोड़ों में है। ऐसे भी उपभोक्ताओं के सामने भी एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। कालाबाजारी का सबसे बड़ा शिकार यही लोग शिकार होते रहे हैं। वहीं देश के अधिकांश समाजसेवी, भंडारा, शादी विवाह या समारोह करने वाले भी गैस की अवैध रिफिलिंग करने वाले कारोबारी के ऊपर निर्भर हैं, जिन्हें अब बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। इस श्रेणी में भाजपा के ही अधिकांश मतदाता प्रभावित होंगे। इन्हें विपक्ष के बरगलाने से पहले सरकार को एक ऑपरेशन के तहत कदम उठाने होंगे। खाना नहीं खाया, कल से खाना नहीं खाया। क्यों? नहीं, गैस नहीं है, कहाँ से खाना खाऊंगा? 400 रुपये तक गैस लेके आया, एक तो खाना बनाया और ये चार्ज किया है। और गैस मिल रही है ये कहीं? नहीं मिल रहा तो कल से काम दाम कैसे करोगे? लाठी से हिस्सा लगेगा, लाठी 350 जल्दी नहीं आ रही। कितने 400 रुपये का मिल रहा है? 1 किलो 400 रुपये। एक किलो सिलेंडर 400 का मिल रहा है। क्या होगा देश का? गरीब आदमी भाई साहब मर रहा है। गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। गरीब ही मरेगा। कैसे क्या चाय पी लेगा आदमी? बनाओ, क्या बेच लेगा भाई साहब? समोसे हो गए 10 रुपये वाले, 15 रुपये के लोगों ने कर दिया। चूल्हा बंद ड्यूटी नहीं जा पाएंगे तो गैस के लिए हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? भावुक हो रही है, रो रही है, कितनी दिक्कत आ रही है बताइए। 1 हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या आदमी कमाएंगे? ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे। 7000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी? और यहाँ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 1 हफ्ते से दौड़ रही हूँ सर, गैस नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे बताइए? बच्चों को कहाँ से बाहर से कैसे? वही पराठा 20 का देता है, वही 40 का दे रहा है, क्या खिलाएंगे? हम जब कमा नहीं पाएंगे तो क्या खिलाएंगे बच्चों को? कितने दिनों से खाना नहीं बन पा रहा? आज हो गए 5-6 दिन हम गैस नहीं जलाए हैं। जब पैसा नहीं कमा पाएंगे, यही लाइन लगाएंगे तो हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? तो कैसे खाना कैसे खा रहे हैं फिर? ऐसे एक टाइम कहीं होटल से आ जाता है, एक बार बच्चों को खिला देते हैं, हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, मैं कल देश के प्रधानमंत्री को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कोई गैस की दिक्कत नहीं है, कुछ लोग जानबूझकर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है, आके एक बार देखिए सर, अपने आप एक बार आके देखिए। अच्छा, हमारे मोदी जी से ये गुजारिश है कि हम ड्यूटी करेंगे, गैस के लिए लाइन लगाएंगे, ये बताइए। जब यहाँ पे एंट्री का नंबर आता तो कहते हैं मंडी में जाओ, जब वहाँ पे जाते तो यहाँ बीच में आती हूँ, फिर कोई घुसने देगा? कोई नहीं घुसने देगा। ड्यूटी भी मारी जाती है, गैस भी नहीं मिल रहा, क्या करेगा आदमी बताइए? आदमी क्या करेगा, आप ही बताइए।